Welcome guys to my new video on how to build a blog website in next.js। फर्स्ट एपिसोड में हमने next.js का बेसिक्स कवर किए थे, राइट। सेकेंड एपिसोड में हमने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट किए जिसमें हमने next.js के कॉन्सेप्ट्स को और डीप में समझे और उसको इम्प्लीमेंट किए, राइट। अब ये जो थर्ड एपिसोड है आज का, इसमें हम देखेंगे कि एक ब्लॉग वेबसाइट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं next.js में। और सेकेंड एपिसोड में हमने जो होम टैब क्रिएट किए उसी के आगे हम एक ब्लॉग टैब ऐड करके उसके अंदर ये ब्लॉग की वेबसाइट हम क्रिएट करेंगे next.js में। आप देख सकते हैं कि इस तरीके का प्रोजेक्ट आज हम क्रिएट करेंगे इस एपिसोड में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बहुत ही हेल्पफुल और यूजफुल रहने वाला है आपके लिए। आई होप कि आप इस next.js सीरीज़ को यूज़ करके अपना एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे होंगे मेरे साथ। वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स तक भी ये बात पहुँचाएँ कि कोडजीफाई यूट्यूब चैनल पर इस तरीके की प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो भी यहाँ पे आके सीख सकते हैं कोडिंग को, ठीक है। अब गाइस सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरीके से आप अपना ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं next.js में। ओके गाइस, तो मैं एक डेमो दे देता हूँ कि किस तरीके से हमारा ब्लॉग दिखने वाला है। तो ये जो लैंडिंग पेज था होम टैब, ठीक है, ये हमने पिछले एपिसोड में क्रिएट किए थे। वहाँ पे हमने ये स्टेप बाय स्टेप next.js का ऐप कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में स्टडी किए थे। अब यहाँ पे मैंने एक ब्लॉग का टैब ऐड किया है। जैसे ही ब्लॉग पे हम क्लिक करते हैं तो ये सारे आर्टिकल्स यहाँ से फैच हो रहे हैं हमारे फायर स्टोर से। जैसे आर्टिकल्स नाम का मैंने एक कलेक्शन क्रिएट किया है और यहाँ पे सारे आर्टिकल्स, ये 4 आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे ऐड किए, ठीक है। उसमें जो जो फील्ड्स है जैसे टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ड्यूरेशन और जो भी कंटेंट हमको शो करना है, ठीक है, ये हमने क्रिएट किया फायर स्टोर में। फिर जैसे ही रीड मोर पे क्लिक किया जाता है तो पूरा का जो भी आर्टिकल की आईडी रहेगी उस आर्टिकल की आईडी से हम फेच करेंगे डेटाबेस से और जो भी कंटेंट रहेगा वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। तो ये बेसिक जो ब्लॉग का प्रोजेक्ट है आज हम क्रिएट करेंगे next.js में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किए थे ना पिछले एपिसोड में, उस एपिसोड को आपको पहले देख लेना है अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि सारा बेसिक जो इंस्टॉलेशन सेटअप है वो सारा उसमें हमने कवर किए थे। अब हम करेंगे फायरबेस इंस्टॉल, ठीक है। अब क्योंकि हमने next.js में फायरबेस को इंस्टॉल नहीं किया था तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी होंगी। अब यहाँ से मैं कुछ फाइल्स पहले रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये सारी फाइल्स पिछले एपिसोड में नहीं थी तो मैं ये रिमूव कर देता हूँ। इतना प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किए थे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आना है टर्मिनल पे, ठीक है, न्यू टर्मिनल, और वो प्रोजेक्ट आपको ओपन कर देना है माय पोर्टफोलियो। और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं sudo npm install firebase, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फायरबेस आपके इसमें इंस्टॉल हो जाएगा इस कमांड से। इसको मैं जूम कर देता हूँ प्रॉपरली। sudo npm install firebase, इससे आपके जो भी फायरबेस के फाइल्स रहेंगे वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप आपको करना है कि पेजेस डायरेक्टरी के अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे _app.js। अब ये फ़ाइल में हम बेसिकली जो भी हमें ग्लोबल CSS चाहिए, मतलब हमारे पूरे वेबसाइट में, जैसे ये एक पेज है, ठीक है। अब इस पेज पे जो भी ये जैसे टाइटल है, इसका जो पैराग्राफ है, ठीक है, तो इसका कलर मुझे हर पेज पे, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा रीड मोर पे, तो हर पैराग्राफ का कलर मुझे सेम ही चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ हर पेज पे मैं इंडिविजुअल CSS दूँ, मैं एक कॉमन फाइल क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे स्टाइल्स में global.css, और इसके अंदर जो भी HTML में लिखूँगा ये हमारे पूरे next.js के वेब एप्लीकेशन में ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी ये पैराग्राफ है तो ऑटोमेटिकली ये सारी जगह पे कलर हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये एडवांटेज रहता है ग्लोबल CSS का। तो इसको अचीव करने के लिए आपको यहाँ पे app.js फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसमें आपको सबसे पहले जो भी आपका फ़ाइल है, जैसे हमारा स्टोर किया है स्टाइल्स के अंदर globals.css, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है अगर आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड है, ठीक है। अब इंपोर्ट करेंगे हम उसको यहाँ पे, और यहाँ से हम यूज़ करेंगे स्टाइल्स के अंदर हमें चाहिए global.css इस तरीके से। अब इसमें एक्सपोर्ट करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और जो भी फाइल का नेम है, जैसे मैं इसको दे देता हूँ माई ऐप, और यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर देंगे हम लोग माई ऐप
और इसमें हम करेंगे कंपोनेंट और पेज प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब इससे जो भी हम मतलब ये ऑटोमेटिक ग्लोबल CSS जहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे ये पूरे ऐप में इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ से रिटर्न करेंगे हम लोग पेज प्रॉपर्टीज़, ठीक है। यहाँ पे इसको हम दे देंगे कंपोनेंट। तो ये सेटअप आपको करना है ताकि जैसे यहाँ पे ये पैराग्राफ टैग है, इसको मैंने एक कलर दिया है, तो ये जो कलर है ना ये हमारे about.js, contact.js, next index.js ये हर जगह पे ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको सपोज़ about.js में कोई दूसरा कलर चाहिए तो उसके लिए आपको इंडिविजुअल स्टाइल देना पड़ता है, वो हम कवर करेंगे। अगर आपको ग्लोबल CSS चाहिए तो आप यहाँ पे लिखिए, और अगर आपको हर पेज पे कुछ अलग अलग स्टाइल्स चाहिए तो वो आप इंडिविजुअल स्टाइल्स भी दे सकते हैं। तो वो पूरा हम बेसिक कवर करेंगे। तो बेसिकली आपको ये अब सेटअप क्रिएट कर देना है, ठीक है, ताकि ग्लोबल CSS इंस्टॉल और इनिशियलाइज हो जाए। अब नेक्स्ट हम स्टेप क्रिएट करेंगे एक firebase.js, क्योंकि हम फायरस्टोर यूज़ करने वाले हैं ब्लॉग आर्टिकल्स को फेच करने के लिए और पूरा आर्टिकल डिस्प्ले करने के लिए, तो हमें फायरबेस की ज़रूरत यहाँ पे पड़ जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको फायरबेस का बेसिक नॉलेज होगा, नहीं भी है तो मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे गूगल पे आएंगे और सर्च करेंगे फायरबेस, तो आपके सामने कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ से ऐड प्रोजेक्ट करके प्रोजेक्ट नेम ऐड करके, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे ब्लॉग ऐप, ठीक है, इसको मैं बोलूँगा कंटिन्यू, ठीक है, क्रिएट प्रोजेक्ट। तो यहाँ से क्या होगा, एक प्रोजेक्ट फायरबेस में आपका क्रिएट हो जाएगा, ओके। अभी हमारा ब्लॉग ऐप यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम आएंगे प्रोजेक्ट सेटिंग्स में और यहाँ से हम करेंगे वेब को इंस्टॉल, ठीक है, क्योंकि हम वेबसाइट पे हम ये बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम माय वेब ऐप करेंगे, इसको हम नाम दे देंगे ब्लॉग ऐप, और इसको मैं बोल देता हूँ कोडजीफाई ब्लॉग ऐप, ठीक है, कोडजीफाई ब्लॉग ऐप। इसको रजिस्टर कर देंगे हम लोग, ओके। ये वाली कमांड हमने ऑलरेडी रन कर दिए थे इंस्टॉल करने के लिए। अब हम ये वाला कोड लेंगे जो इनिशियलाइजेशन के लिए काम आएगा, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर दूँगा, ठीक है। ये कोड ही हम यहाँ पे firebase.js में ऐड करेंगे, ओके। अब यहाँ से हम इसको कर देंगे कंटिन्यू टू कंसोल। अब यहाँ पे हम बिल्ड टैब में आएंगे और यहाँ से फायरस्टोर डेटाबेस में आएंगे और इसको यहाँ से एनेबल कर देंगे, ठीक है, ताकि हम इसको यूज़ कर पाएँ। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और इसको हम यूज़ करेंगे मुंबई वाला सर्वर, क्योंकि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, ओके। अब ये इनिशियलाइज हो रहा है यहाँ पे। अब रूल्स, अब यहाँ पे आपके पास ये डेटा रहेगा, ठीक है, और एक रहेगा रूल्स। अब ये जो रूल्स है यहाँ पे आपको, अगर आप प्रोडक्शन मोड पे नहीं है, मतलब ये आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रूल ऐसा रहता है। और जब आप इसको इंटरनेट पे डिप्लॉय करेंगे वो भी हम कवर करेंगे, तो यहाँ पे आपको रूल्स कुछ सिक्योरिटी के लिए चेंज करने पड़ते हैं, पर अभी के लिए हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे ऐसे और आगे स्टेप्स कवर करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास कोड मिल गया। अब इसको सबसे पहले मैं कमेंट्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ओके। तो अब हमें बेसिकली यहाँ पे फायरस्टोर लगेगा, तो हम एनालिटिक्स को रिमूव करेंगे और बेसिकली यहाँ पे यूज़ करेंगे फायरस्टोर। इसको मैं बोलूँगा फायरस्टोर लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वो इनिशियलाइज़ करना है फायरस्टोर को, उसको मैं DB रेफरेंस में स्टोर कर दूँगा और बोलूँगा गेट फायरस्टोर, और उसमें रेफरेंस हम पास करेंगे इस ऐप का जो हमने क्रिएट किया अभी, राइट। अब यहाँ पे आपको उसको एक्सपोर्ट कर देना है इस तरीके से। अब ये हमारा हो गया फायरबेस का इनिशियलाइजेशन। अब नेक्स्ट स्टेप आपको करना है blog.js को क्रिएट, ठीक है। अब ये जो blog.js है इसमें हम क्या करेंगे, जो भी ये कंटेंट है, जो ये डेटा फैच हो रहा है फायरबेस से, ये यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि UI किस तरीके से डिज़ाइन किया है हमने। एक यहाँ पे कंटेनर है, एक पूरा एक ब्लैंक पेज है वाइट कलर का, ठीक है। उसके अंदर एक हेडिंग है और एक कंटेनर है जिसको हम बोलेंगे ग्रिड व्यू, ठीक है।
ये एक पूरा कंटेनर है। अब इस ग्रिड व्यू के अंदर हमारे पास ये कार्ड्स अवेलेबल है, जैसे ये कार्ड्स हैं, ठीक है। ये कार्ड के अंदर इस कार्ड का मतलब है ये एक डिव है। अब इस डिव के अंदर एक हेडिंग है, एक ड्यूरेशन टाइटल और एक पैराग्राफ और एक बटन, ठीक है। तो अब ये बेसिक डिज़ाइन हमें क्रिएट करना है next.js में। तो ये सारा कोड हम लिखेंगे block.js के अंदर। कोड लिखते हैं block.js का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम लिख देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ब्लॉक, ओके, इसको हम बोलेंगे ब्लॉक। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ ब्लॉक, जिसको हमको एक्सेस करना है, ओके। अब यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे कुछ चीज़ें, ठीक है। अब हमें क्या होना, सबसे पहले एक वाइट बैकग्राउंड होना, उसको हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो मैं उसको बोलूँगा div क्लास नेम और उसको मैं बोल देता हूँ कंटेनर, लाइक दिस, ठीक है। अब इसके अंदर हमें एक हेडिंग चाहिए जिसको मैं बोलूँगा माय ब्लॉग, ठीक है। अब इसको हम एक CSS हम ये सारी अप्लाई करने वाले हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे नेम्स दे देता हूँ ताकि एक्सेस करने में हमको वो इजी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक ब्लॉग ग्रिड चाहिए जिसके अंदर हम वो कार्ड्स को क्रिएट करेंगे लाइक दिस, ठीक है। अब इस ब्लॉक के अंदर है ना, आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे ग्रिड के अंदर सबसे पहले तो हमको एक लगेगा कार्ड, ठीक है, तो मैं उसको बोलूँगा ब्लॉक कार्ड। अब इस डिव के अंदर हमें कुछ चीज़ें लगेंगी, जैसे मैं बोलूँगा H2, हेडिंग में हम बोलेंगे एक टाइटल, ठीक है, टाइटल, ठीक है, इसको मैं ऐसे बेसिक दे देता हूँ। और यहाँ पे पैराग्राफ में हमें चाहिए एक ड्यूरेशन और एक पैराग्राफ में हमें कुछ कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हमें लगेगी और एक हमें फाइनली एंड में एक लिंक लगेगी जिसको मैं इस तरीके से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, लिंक href। और यहाँ पे एक पेज रहेगा हमारे पास जहाँ पे उसको हम रिडायरेक्ट करेंगे, इसको मैं बोल देता हूँ रीड मोर। तो ये बेसिक UI रहेगा, राइट। अब ये जो टाइटल है, ये डेटा जो आ रहा है ना, ये आ रहा है बैकएंड से, फायरस्टोर से। तो उसके लिए आपको कुछ क्वेरीज़ लिखनी पड़ेंगी, राइट। तो क्वेरीज़ आप कैसे लिख सकते हैं वो अब हम कवर कर लेते हैं, ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कॉन्स्ट कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे ले लेंगे, सेट डेटा, स्टेट यूज़ करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे हम स्टेट यूज़ करेंगे क्योंकि डेटा आ रहा है बैकएंड से, ठीक है। ये स्टैटिक ऐप नहीं है, ये बैकएंड से डायनामिक डेटा हम फैच करेंगे। और जैसे ही रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो हमें उसको नेक्स्ट पेज पे राउट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे राउटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट, इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम एक फंक्शन कॉल करेंगे फैच डेटा, ठीक है, फैच डेटा। अब इसको हम करेंगे असिंक, ठीक है। अब इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें करनी है, हम ट्राई करेंगे, अगर वो फैच नहीं हुए आर्टिकल्स तो हम यहाँ पे एरर शो कर देंगे, ठीक है। मैं उसको बोलूँगा console.log एरर फैचिंग डेटा, ठीक है। जो भी एरर रहेगा वो इस वेरिएबल से आप उसको ले सकते हैं, पे आपको देना होगा कॉमा, ठीक है। और इसी मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर देंगे फैच डेटा लाइक दिस, ताकि जो भी डेटा होगा वो यहाँ से फैच हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसको ऐसे दे देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लिस्ट ऑफ एरेज आएगा, ठीक है। यानी एक आर्टिकल हम फैच नहीं करेंगे, हम मल्टीपल आर्टिकल्स फैच करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले गेट डॉक्स करेंगे, यानी कौन से गेट डॉक्स, ठीक है। हम बोलेंगे कलेक्शन, कौन से कलेक्शन में से हमको फैच करना है, हम बोलेंगे आर्टिकल्स कलेक्शन। और यहाँ पे उसको इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे, जितने भी स्नैपशॉट आएगा उसको हम बोलेंगे क्वेरी स्नैपशॉट लाइक दिस। अब इसी क्वेरी स्नैपशॉट का यूज़ करके हम डॉक्स को मैप करेंगे, जैसे इस तरीके से। उसमें से हम पहले आईडी यहाँ पे निकाल लेंगे,
आप बोल सकते हैं id doc.id, और जो भी डेटा रहेगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में से जो भी डेटा आएगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे सेट डेटा डॉक्यूमेंट्स। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरी है, आपको धीरे धीरे समझ जाएगा, आप इसको देख के यूज़ कर सकते हैं अभी के लिए। तो इस तरीके से हम डेटा को फेच करेंगे फायरस्टोर से। अब बेसिकली हमें है ना फायरस्टोर में यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कुछ डेटा, यहाँ पे कुछ डेटा ऐड करना पड़ेगा फायरस्टोर में, तो आपको कुछ यहाँ पे चीज़ें समझ में आएगी। तो मैं क्या करूँगा, एक आर्टिकल्स नाम का कलेक्शन बना लूँगा, आर्टिकल्स, ओके। और इसी आर्टिकल का यूज़ करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ ये, ठीक है। यहाँ पे हम ड्यूरेशन दे देंगे, ड्यूरेशन हम ले लेंगे 2 मिनट 39 सेकेंड्स। यहाँ पे मैं बोलूँगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हम ये वाला कोड ऐड कर देंगे, ठीक है। अब कंटेंट के लिए हमें एक चीज़ लगेगी, क्योंकि जब हम उस पर क्लिक करेंगे ना तो हमें ये पूरा कंटेंट भी इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे अभी के लिए ब्लैंक रख देते हैं, ठीक है। एक आर्टिकल हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारे वाले आर्टिकल्स में ये फैच होता है कि नहीं। अब सबसे पहले इस टाइटल को हमको डेटा से बाइंड करना पड़ेगा, मतलब जो भी फैच हुआ डेटा है उसको यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा, राइट। तो जो ब्लॉक ग्रिड है इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेटा को, जो भी डेटा आया है उसको यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स के मदद से यहाँ पे हम आइटम में ले लेंगे, और यहाँ पर उसको हम करेंगे डिस्प्ले, ठीक है। तो ये जो क्लास नेम हमने लिखे ना वो हम इसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे दूँगा की, एक की दे देंगे इसको, जो भी आईडी रहेगी ब्लॉक की वो यहाँ पे असाइन हो जाएगी। और यहाँ पे जो डेटा है आपका टाइटल, इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं, लाइक आइटम डॉट टाइटल, ऐसे। वैसे ही यहाँ पे आइटम ऐसे, ठीक है। वैसे ही ड्यूरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं आइटम डॉट ड्यूरेशन। वैसे ही डिस्क्रिप्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं आइटम डॉट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। जो भी मतलब की वैल्यू आपने वहाँ पे दी है वही आपको यहाँ पे यूज़ करना है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। इसको बेसिकली ऐसे लिखना पड़ेगा मैप, ठीक है, और ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट्स आप एक बार देख लेना, आपको प्रॉपरली यहाँ पे एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा ऐड किया मैंने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा block.js का डेटा रेडी। अब इसको रन करके देखते हैं क्या सिचुएशन है। sudo npm run dev। अब ये जो हमने फर्स्ट पेज क्रिएट किए थे ना, जैसे हमारा जो फर्स्ट पेज था हेडर के अंदर, ठीक है, हेडर के अंदर आपको ऐड करना है ब्लॉग, और ये जो भी block.js हमने क्रिएट किया ना अभी, ये block.js ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इस block.js को रीनेम कर देते हैं, इसको स्मॉल कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। जो भी यानी हेडर के अंदर हमारा डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक चेंज करना है। अब इसको रन करके देखते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसको आप नीचे यहाँ पे URL देख सकते हैं बॉटम बार में, तो ब्लॉक पे क्लिक किए। अब ये सारे एरर्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें लिखी है ना क्वेरीज, इसके लिए आपको कुछ यहाँ पे इंपोर्ट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे लिंक यूज़ किया है तो उसके लिए आपको लिंक लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट लिंक, नेक्स्ट लिंक, इसको आप स्मॉल l लिखेंगे, ठीक है। अब फायरस्टोर का DB यूज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे इंपोर्ट DB फ्रॉम फायरबेस। अब ये जो फाइल है ये हमने यहाँ पे क्रिएट की है, अगर आपको याद होगा, तो यहाँ से ये DB हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया फायरबेस इंपोर्ट। अब हमें फायरस्टोर के कुछ मेथड्स यूज़ करने हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कलेक्शन और गेट डॉक्स। जो हमने नीचे यूज़ किए ना अभी फायरस्टोर क्वेरीज़ में, वो आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे ये मेथड्स फायरबेस के अंदर फायरस्टोर। और एक हम यूज़ करेंगे राउटर, जिसको मैं बोलूँगा यूज़ राउटर फ्रॉम नेक्स्ट राउटर। बेसिकली इसको हम यहाँ पे सिर्फ रिएक्ट लिख देंगे, और यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम बोलेंगे अवेट।
अब जब तक यहाँ पे है ना डेटा फैच नहीं हो जाएगा आर्टिकल्स, तो ये यहाँ पे असिंक और अवेट का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो जब तक जैसे 4 आर्टिकल्स हमारे फायरस्टोर में है तो वो पूरे फैच नहीं हो जाते, तब तक ये वेट करेगा, और जब ये फैच हो जाएंगे तब इसमें क्वेरी स्नैपशॉट में ऐड करेगा। तो यहाँ पे आपको अवेट लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमने डॉक्स को मैप तो कर दिया, पर इसको हमें डॉक्यूमेंट्स में लेना होगा जो रेफरेंस हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे मिस कर दिए थे। एक्चुअली हमने यहाँ पे एक ये कर दिया है, जैसे आप यहाँ पे एरर देख सकते हैं कि मॉड्यूल नॉट फाउंड, तो यहाँ पे ये ना फायरस्टोर का स्पेलिंग हमने यहाँ पे गलत लिख दी है, तो इसको यहाँ पे आपको फायरस्टोर कर देना है, ठीक है। अब ये प्रॉपरली हो गया हमारा रन। अब यहाँ पे आर्टिकल्स होंगे फैच। अब जो हमारा आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल्स के अंदर हमारा टाइटल है वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ, राइट। तो हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या एरर है यहाँ पे। एरर फेचिंग डेटा मिसिंग और इनसफिशिएंट परमिशंस, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि परमिशंस लगती है फायरस्टोर डेटाबेस से डेटा फैच करने में, तो यहाँ पर अलाउ रीड राइट, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे ना रूल्स जो है ये वाले पब्लिश कर देता हूँ कि अगर ऑथेंटिकेशन नहीं है फिर भी हम डेटा को एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। लेकिन अगर आप जब प्रोडक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको नॉट इक्वल टू नल लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र नहीं है उनको हमको डेटा नहीं दिखाना है, राइट। तो अभी के लिए आप सैम्पल डेमो के लिए इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये रूल्स मेक श्योर आप अपडेट कर दें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आर्टिकल फैच हो गया, पर इसका जो डिज़ाइनिंग पार्ट है वो अभी हमने कवर नहीं किया है, तो वो एक बार देख लेते हैं पूरा, ठीक है। कि जो डेटा यहाँ से फैच हुआ, ये जो कार्ड है इसको हम स्टाइल दे देते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लास नेम दे दूँगा और यहाँ पे हम उसको दे देंगे टाइटल। वैसे ही इसको भी हम क्लास नेम दे देंगे, इसको मैं बोलूँगा ड्यूरेशन, और पैराग्राफ के अंदर हम क्लास नेम दे देंगे, इसको मैं बोलूँगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ओके, ठीक है। अब अगर आपको स्टाइल देना है इसमें next.js में, तो उसके लिए ना आपको next.js को बताना पड़ेगा कि वो जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स में है, ठीक है। तो अब ब्लॉक ग्रिड की स्टाइल लिखते थे यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले यूज़ करेंगे और बोलेंगे ग्रिड, ठीक है। हम बोलेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, इसको बोलेंगे हम रिपीट, इसको ऑटो फिल, ठीक है। अगर आपको ये CSS पार्ट में थोड़ा डिफ़िकल्टी है तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसमें एक ही वीडियो में पूरा CSS के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ पे ये सब चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी मिल जाएगी, वहाँ से आप पूरा CSS पार्ट कवर कर सकते हैं। अब ये गैप में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो ग्रिड है उसके बीच में कुछ ना कुछ गैप्स होनी चाहिए, राइट, ऐसे, ठीक है। ये जो आप गैप्स देख रहे हैं ना बीच में, ये वाली, तो इसको हम 20 पिक्सल दे रहे हैं यहाँ पे, और पैडिंग लेफ़्ट और राइट से मैं इसको दे दूँगा, ठीक है। पैडिंग चारों साइड से दे देंगे और टॉप से इसको हम हार्ड कोड कर देंगे कि टॉप से कुछ भी स्पेसिंग ना आए। अब जो ब्लॉक कार्ड है उसका स्टाइलिंग कर देते हैं। जो भी आप कार्ड्स देखेंगे उसको हमको देना है सबसे पहले बॉक्स शैडो, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ 12 पिक्सल और RGB कलर दे देंगे बॉक्स शैडो का। इसमें हम पैडिंग दे देंगे 20 पिक्सल। टेक्स्ट अलाइन हम लेफ़्ट कर दे देते हैं। ट्रांजिशन फॉन्ट फैमिली हम यूज़ करेंगे हेल्वेटिका, ओके। इसको पहले आप देख लेते हैं यहाँ पे कैसे दिख रहा है वो, लाइक दिस, ठीक है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन एकदम से चेंज हो गया। तो CSS का यही एडवांटेज है। अब जो इस पर हम होवर का इफ़ेक्ट डालेंगे कि जैसे ही उस कार्ड पे कोई होवर करेगा, मतलब कर्सर लेके आएगा, तो हमें यहाँ पे उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। स्केल में उसकी कर दूंगा 1.0, ठीक है। तो थोड़ा सा वो जूम होके यहाँ पे दिखेगा लाइक दिस, ऐसे,
ठीक है। जो ये हेडिंग टाइटल है ना, इसको हम यहाँ पे स्टाइल दे देते हैं। इसमें मैं ऐड करूँगा पैडिंग लेफ़्ट, मैं बोलूँगा 45 पिक्सल। पैडिंग टॉप इसको ऐड कर देते हैं 40 पिक्सल, 0 पिक्सल। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया बेसिक स्टाइलिंग। अब यहाँ पे है ना एक रीड मोर का बटन हमें यहाँ पे ऐड करना होगा, जो हमने क्रिएट किया था रीड मोर। अब इस रीड मोड में हम क्या करेंगे, लिंक के थ्रू href यहाँ पे हमको इसको है ना आर्टिकल पेज पे लेके जाना है। ठीक है, अब कैसा है कि ये जो जितने भी आर्टिकल्स हम यहाँ पे आएंगे, जैसे यहाँ पे 4 आर्टिकल्स हैं, तो हर एक आर्टिकल के लिए हमें इंडिविजुअल पेज नहीं बनाना है, राइट। हमें एक ही पेज बनाना है जिसमें ये आर्टिकल की आईडी यहाँ पे पास हो जाएगी, राइट। यहाँ पे पेज हमारा एक ही रहेगा, बस आर्टिकल की आईडी पास करके हम फेच कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक आर्टिकल पेज बनाना हमें पड़ेगा, आर्टिकल पेज, और यहाँ पे हम पास करेंगे आर्टिकल की आईडी। तो वो आप इस तरीके से ले सकते हैं आईडी को, item.id, इसको आप ऐसे लिखेंगे id। ओके, अब जब भी इस आर्टिकल के रीड मोर पे क्लिक होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ से वो आर्टिकल पेज पे आ जाएगा और आर्टिकल आईडी यहाँ पे रहेगी। अब हमारे पास आर्टिकल पेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो हमें यहाँ पे एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। अब आर्टिकल पेज .js। ओके, तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट आर्टिकल पेज। ठीक है, अब इसका फंक्शन हम ऊपर लिखेंगे, हम बोलेंगे कॉन्स्ट आर्टिकल पेज एरो फंक्शन, और यहाँ से हम करेंगे रिटर्न। ठीक है, रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम एक कंटेनर बना देंगे पहले, तो उसको हम बोलेंगे div क्लास नेम, एक कंटेनर हम बना देंगे। उसके अंदर सबसे पहले हमें ना आर्टिकल जो है उसकी यहाँ पे एक टाइटल लगेगा। ठीक है, हेडिंग में हमको एक टाइटल लगेगा, और कंटेंट के लिए हम यूज़ करेंगे div क्लास नेम में दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आर्टिकल कंटेंट, ये क्लास नेम यूज़ करेंगे हम लोग, और यहाँ पे एक div क्रिएट कर देंगे जिसके अंदर आर्टिकल आएगा। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि हमने जो blog.js में यहाँ पे लिंक पे आर्टिकल की आईडी पास की थी, उस आईडी को हमको यहाँ पे फेच करना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे फायरस्टोर से हमको वो डेटा निकालना है, राइट। तो हमें यहाँ पे फिर से क्वेरी लिखनी पड़ेगी, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यूज़ करेंगे राउटर, यूज़ राउटर। ठीक है, आर्टिकल की आईडी हमें लगेगी, तो हम बोलेंगे आर्टिकल आईडी और राउटर डॉट क्वेरी। तो जो भी URL में क्वेरी आर्टिकल की आईडी रहेगी वो हम यहाँ पे फेच कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम इसको बता देंगे कि यूज़ स्टेट मतलब डेटा आने वाला है बैकएंड से, तो उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा यूज़ स्टेट लाइक दिस। ठीक है, अब यूज़ इफ़ेक्ट, अब यहाँ पे हम करेंगे फेच आर्टिकल असिंक। ठीक है, अब अगर आर्टिकल की आईडी अवेलेबल है तो हम बोलेंगे कलेक्शन में से वो निकालो। ठीक है, सिंपल। अब जैसे आर्टिकल की आईडी अगर अवेलेबल है तो मैं बोलूँगा डॉक, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे db, और आर्टिकल्स कलेक्शन में से जो भी आर्टिकल की आईडी रहेगी हमारी उसको हम दे देंगे यहाँ पे कि इस आर्टिकल को तुम फेच करो। ठीक है, और उसको हम लेके आएंगे हमारे आर्टिकल डॉक रेफरेंस के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे गेट डॉक आर्टिकल डॉक्यूमेंट रेफरेंस। अब जब भी ये आर्टिकल जब तक फेच नहीं हो जाता हम वेट करेंगे, और यहाँ पे असिंक आपको लगाना है, तब तक हम वेट करेंगे। जब ये आर्टिकल फेच हो जाएगा तब जाके हम उसको यूज़ कर सकते हैं हमारे आर्टिकल स्नैपशॉट में। और अगर ये स्नैपशॉट अवेलेबल है तो हम बोलेंगे, अगर ये एग्जिस्ट करता है, अगर ये बैकएंड में एग्जिस्ट करता है आर्टिकल,
ठीक है, तो हम इसको सेट कर देंगे, सेट आर्टिकल, आर्टिकल जो भी मतलब डेटा रहेगा इस स्नैपशॉट का वो हम सेट कर देंगे। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं एल्स आर्टिकल नॉट फाउंड, ठीक है। अगर वो आर्टिकल प्रेजेंट ही नहीं है तो आप यहाँ पे आर्टिकल नॉट फाउंड बोल सकते हैं, ठीक है। अभी ये बेसिकली हमको ट्राई और एरर में लिखना चाहिए था, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको मैं बोल देता हूँ ट्राई करो, ठीक है। ये ब्रैकेट हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और इसको हम करेंगे कैच यहाँ पे एरर। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे console डॉट एरर, एरर फेचिंग डेटा, और जो भी एरर रहेगा वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, एरर, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे फेच कर देंगे, फेच आर्टिकल, और यहाँ से हम आर्टिकल के आईडी को यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट्स आप प्रॉपर यहाँ पे हैंडल कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आर्टिकल नहीं आया है, मतलब आर्टिकल नहीं मिला है, तो हम यहाँ पे एक लोड, जब तक मतलब आर्टिकल फैच हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लोडिंग का आइकन आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ के थ्रू उसको लोडिंग बता देंगे कि वो लोड हो रहा है, तो आप इस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं जब तक डेटा फैच हो, ओके। तो ये हो गया हमारा बेसिक क्वेरी वाला पार्ट। अब ये जो मेथड्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं ना, इसके लिए आपको लगेंगे इंपोर्ट्स, तो इंपोर्ट्स आप यहाँ पे कर सकते हैं ऊपर। तो जो हमने यहाँ पे block.js में लिखे ना, वही इंपोर्ट्स आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। बस अब कुछ चीज़ें इसमें रहेगी, जैसे लिंक का भी यूज़फुलनेस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम कलेक्शन की जगह डॉक बोलेंगे और यहाँ पे हम बोलेंगे गेट डॉक और फायरस्टोर का मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये इफ़ आर्टिकल रिटर्न, अब यहाँ पे हमें वो डेटा लगेगा, राइट। तो डेटा के लिए आप सिंपली यहाँ से आर्टिकल जो हमें मिला है, आर्टिकल डॉट टाइटल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब है ना, जो कंटेंट रहेगा वो HTML फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि टाइटल हमारे पास आ चुका है। अब जैसे सपोज़ एक आर्टिकल हमें और ऐड करना पड़ेगा। अब कंटेंट हमने यहाँ पे ऐड किया नहीं है, राइट। तो कंटेंट मेरे पास अवेलेबल है, इसीलिए मैं वही कंटेंट को यूज़ करके इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये आर्टिकल्स है, इसमें मेरे पास कंटेंट अवेलेबल है पूरा, तो मैं यही वाला कंटेंट यूज़ करूँगा हमारे ब्लॉग ऐप में, ठीक है। आप अपना कंटेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। मेक श्योर कि वो HTML फॉर्मेट में ही रहे ताकि चीज़ें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे विजिबल रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग लिख के आ रहा है, राइट। इसको अगर आप यहाँ से कॉमा हटा देंगे ना, तो प्रॉपर लोडिंग सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये लोडिंग आप देख सकते हैं, ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आर्टिकल यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करूँगा तो ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे फैच हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो डिज़ाइनिंग पार्ट है, जैसे यहाँ पे कुछ लिंक्स वगैरह है, यहाँ पे जैसे हमको कुछ स्पेसिंग चाहिए, राइट। तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्टाइल लिखने पड़ेंगे, तो वो पार्ट भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से आप स्टाइलिंग दे सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है सेम फॉर्मेट स्टाइल JSX, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना जो भी CSS वाला पार्ट है लिख सकते हैं। तो हम पहले कंटेनर का डिज़ाइनिंग कर लेंगे। कंटेनर, उसको मैं बोलूँगा पैडिंग लेफ़्ट 180 पिक्सल, पैडिंग राइट 180 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली हम दे देंगे उसको हेल्वेटिका, ठीक है। और यहाँ पे जो आर्टिकल का कंटेंट है, इसको हम क्लास नेम दे देते हैं आर्टिकल कंटेंट। अब उसके लिए आपको जो भी स्टाइलिंग देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आर्टिकल कंटेंट पैडिंग यहाँ पे दे देता हूँ, पैडिंग 020 पिक्सल, ओके। तो इस तरीके से आप आर्टिकल को यहाँ पे डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। अब जैसे कि अगर आपको यहाँ पे ये प्री टैग है, ठीक है, इसको अगर आपको डिज़ाइनिंग देना है ना,
तो आप इसको यहाँ पे ग्लोबल CSS में स्टाइल्स फोल्डर में जो हमने global.css क्रिएट किए थे, इसके अंदर आप यहाँ पे प्री टैग में आपको जो भी मतलब एक डिफ़ॉल्ट जो कलर चाहिए वो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे मैं इसको रेड दे देता हूँ तो यहाँ से वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हर पेज में बदल जाएंगी। एक और आर्टिकल ऐड करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे वाइट हम दे देंगे तो ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्टाइलिंग आप कर सकते हैं। जैसे एक और आर्टिकल हम क्विकली यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जिसको टाइटल में दे दूँगा लाइक दिस। ओके, इसको ड्यूरेशन हम दे देंगे इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कंटेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, इसका कंटेंट मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ, जैसे ये है। ठीक है, ये कंटेंट मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब ये सारा कंटेंट, जैसे ये मेरा बैकएंड से आ रहा है तो ये कंटेंट आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। अब इसमें आप ये ऑटोमेटिक लिंक्स यहाँ पे शेड्यूल्ड असाइंड है। जैसे इंट्रोडक्शन के लिए ये इंट्रोडक्शन पार्ट, कैरेक्टर के लिए यहाँ पे आप डायरेक्टली लिंक्स को एक्सेस कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस ब्लॉग वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं next.js में। इसमें मैं एक और, ताकि पूरा जो हमने क्रिएट किया है वो सेम दिखे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और आर्टिकल ऐड कर देता हूँ, ताकि ग्रिड की लेंथ, मतलब एक लाइन में हमें 3 ही ग्रिड चाहिए, तो वो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि 3 हो रहे हैं कि नहीं। राइट, तो वो एक बार देख लेते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, सेव। ठीक है, तो एक लाइन में हमें 3 ही ग्रिड दिखने चाहिए। अब ये था हमारा मेन पेज। ठीक है, हम यहाँ से ब्लॉग पे आए तो 3 ही ग्रिड यहाँ पे, ग्रिड कार्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे चीज़ें हो रही है। ठीक है, अब इसका कंटेंट हमने ऐड नहीं किया है इसलिए वो विजिबल नहीं है। तो इस तरीके से हमने आज का ये ब्लॉग डिज़ाइन क्रिएट किया। आई होप कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा कि next.js में आप अपना ब्लॉग वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से अपने वेबसाइट का UI CSS की मदद से आप एनहांस कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किस तरीके के प्रोजेक्ट्स और एपिसोड में ऐसे क्रिएट करूँ तो आप उसके लिए सजेशन दे सकते हैं कमेंट्स में। राइट, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।